सहजना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते राधाकांत नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग श्रीमद् भगवद गीता क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। तो फाइनली बहुत प्रतीक्षा करने के बाद आज हम भगवत गीता वर्स बाय वर्स शुरू करेंगे। ठीक है। आप इसमें वर्स बाय वर्स के लिए दो ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। एक ऑप्शन है कि हम इंग्लिश ये जो डिस्प्ले तो हम करने ही वाले, जो भी है हम शेयर स्क्रीन करेंगे, वर्स बाय वर्स आपको सारे श्लोक दिखाएंगे और तात्पर्य में कुछ दो तीन चीजें हैं, दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और एक ऑप्शन है कि इंग्लिश में करें और दूसरा ऑप्शन है कि हिंदी में करें। लेकिन जब हम इंग्लिश में भी करेंगे तब डिस्कशन हमारा हिंदी में ही होगा। और इंग्लिश का एक बेनिफिट है कि वो इंग्लिश के तात्पर्य प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखे हैं, तो हिंदी के अनुवाद किए गए हैं। बट स्टिल अगर भक्तों को हिंदी कन्वीनियंट होगा तो वही करेंगे। आज हम इंग्लिश करके देख लेते हैं, है ना, फिर एक दो दिन में उस नतीजे पर हम आ जाएंगे क्या करना है। ठीक है। इंग्लिश कर ही दे रहे हैं वापस। तो अभी हम इस शेयर स्क्रीन करने वाले, तो उस पर हम वर्स बाय वर्स शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय। हरे कृष्णा। ये आपके मोबाइल पे आ रहा होगा शेयर स्क्रीन, है ना? यस, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हाँ क्लियर आ रहा है, लेकिन परपट आपको छोटा दिख रहा होगा। मेरे पास तो, मेरे सामने तो लैपटॉप है, लैपटॉप में बड़ा दिख रहा है। नहीं, इसमें भी जूम कर सकते हैं ना प्रभु, आप ठीक दिख रहा है। जूमिंग सिस्टम होता है। अच्छा, जूम कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो अभी हम एक एक श्लोक आपको जो है, अभी श्लोक को आप जूम कीजिए। अध्याय पहला और श्लोक क्रमांक 1। धृतराष्ट्र उवाच कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, ये संजय, धर्म क्षेत्र पर सम्मिलित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, है ना, किम कुर्वत, वो लोग क्या कर रहे हैं इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो जमा हो गए। माम का पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र। किम कुर्वत संजय, संजय उन्होंने क्या किया, है ना। ये श्लोक है।
फिर तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। इतनी ठंड थोड़ी ही है। 2-3 प्रश्न हरे कृष्णा, कहीं से आवाज आ रही है? म्यूट कर दीजिए। म्यूट ऑल का ऑप्शन किधर है? लाइव जब शेयर स्क्रीन करता हूं तो उसमें मेरे को म्यूट ऑल का ऑप्शन नहीं दिखता है। फिर मेरे को स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। चलो मैं स्टॉप शेयर करके म्यूट ऑल करता हूँ, और जिसको भी फिर बात करनी होगी तो वो मैंने सबका म्यूट आवाज बंद कर दिया है। जिसको भी कुछ बात करनी होगी या मैं कुछ पूछूंगा तो आप फिर अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्रभु जी नहीं किया unmute। कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया सबको। अब मैं वापस शेयर स्क्रीन करूंगा क्योंकि बहुत इंडिविजुअली डिस्टर्बेंस म्यूट कर लो सारे, दैट्स इट। अगर वो नहीं हो रहा है, नहीं वो फिर सब कर नहीं पाते, इसलिए मैं सबको कर दिया हूँ। नहीं हो रहा है ना आपसे, इसलिए अच्छा बोल नहीं रहा हो हूँ। रहा है? मैंने नहीं, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। हाँ, है ना? सारे हो गए। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, फिर किसी को अनम्यूट करना, बात करनी होगी तो अनम्यूट करके वो बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देर हाँ जी, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देर it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Shri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations। यहाँ पे प्रभुपाद जी दो बातें कर रहे हैं कि भगवत गीता कैसे पढ़नी चाहिए। स्क्रूटिनाइजिंगली, उसमें पूरा जो है उसमें एब्जॉर्ब, उसमें पूरा जो है। प्रभु जी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, हमको आ रही है। आ रही है, आवाज तो आ रही है। आपका ऑडियो में आपके मोबाइल में कुछ सेटिंग होगा माता जी, है ना? बाकी सबको आ रही है, ठीक है। तो स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब हमको गहराई से, है ना, गहराई से भगवत गीता पढ़नी है। और किसकी मदद से पढ़नी है? ऐसे व्यक्ति की मदद से पढ़नी है जो श्री कृष्ण का भक्त होगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं इसमें। कृष्ण का भक्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को ही भगवत गीता बताते हैं। क्यों बताते हैं? भक्तों से ही सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये रहस्य इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। क्योंकि जनरली जो 99% लोगों ने भगवत गीता लिखी है उसमें क्या है? पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन है। वो उन्होंने उनका कुछ उसमें, ये फिर से डिस्टरबेंस आ रहा है। नहीं, विदाउट शेयर स्क्रीन किए बिना म्यूट ऑल का कोई ऑप्शन होता है क्या? वो दृष्टद्युम्न प्रभु जी को पता है, वो 1 मिनट में सबको म्यूट कर देते। 1 मिनट में सबको वो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इधर ही हूँ, दंडवत। हाँ तो दंडवत। हाँ, आप मुझे प्रिंसी पंडिता नाम के ना को होस्ट बना दो, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। मेरे को पहले वो को होस्ट बनाने के लिए भी स्टॉप शेयर करना होगा ना? नहीं, आप ऊपर जो है पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आया होगा, 37 पार्टिसिपेंट्स हाँ ऊपर, पार्टिसिपेंट्स का है, उस पे क्लिक कर दीजिए। उस पे प्रिंसी पंडिता को, अच्छा प्रिंसी पंडिता में आस्क मेक को होस्ट, हाँ जी, को होस्ट बना दीजिए। को होस्ट बना दिया आपको। डू यू वांट टू मेक प्रिंसी पंडिता? यस, डन। हाँ, बस मैं कर देता हूँ सबको, 1 सेकंड। ठीक है, नहीं होस्ट ने, अब बस आप अपने आपको अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो 2-3 पॉइंट इस स्टेटमेंट में है। एक तो भक्त से सुनना है, एक तो बहुत गहराई से पढ़ना है, अध्ययन करना है। दूसरा है कि वो व्यक्ति कृष्ण का भक्त होना चाहिए। और तीसरा है विदाउट पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशंस,
क्योंकि जो मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन मैंने अपने पर्सनल निजी जीवन में ऐसे उदाहरण देखे हैं, ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत बहुत ऑथरों की भगवत गीताएं पढ़ी है, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। तो दूसरों की गलतियों से हमको लेसन लेना चाहिए। लेसन क्या लेना चाहिए कि हमको जो व्यक्ति परंपरा में आ रहा है उसी से ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज ही नहीं है, बाकी तो कोई सबको आ साउंड रही ही है, नहीं आ रही है। बाकी सबको आ रही है दृष्टि तुमने प्रभु? हम सुन पा आ रहे रही हैं। आ रही है, आ रही सबको आ रही। माता जी सबको आ रही है। आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम मैक्सिमम कीजिए जरा, या और कोई आपके घर में या आस पड़ोस में यहाँ फुल वॉल्यूम रखा है। दृष्टि तुमने प्रभु इन माता जी को हेल्प कर सकते हैं क्या? इनका कुछ बटन दब गया होगा, बाकी तो आ रही है सबकी। इन्होंने जी, ये जी। तो सुन लिया कि वॉल्यूम फुल रखो, कह रहे हैं full रखो। प्रभु जी आ रही है समझ। रिज्वाइन करने की। हाँ माता जी, एक ऑप्शन है कि आप मीटिंग स्टॉप करके फिर से ज्वाइन करो, या अगर आपके घर में या पड़ोस में कोई यंग लड़का होगा ना जो एक्सपर्ट होगा, तो उससे भी आप मदद ले सकते हैं, लड़का या लड़की जो भी है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था? टीकाकार, सॉरी, टीकाकार जिन्होंने की है और लिखी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता, इंटरप्रिटेशन हाँ, जिसकी मिस इंटरप्रिटेशन। तो बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया उसको, मतलब कृष्ण के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। वो कहा है कि कृष्ण को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति माना है, बस इतना ही उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि पर्सनल मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट इस स्टेटमेंट में है। तो अभी क्या है, आप लोग के जिसके पास भी भगवत गीता एज इट इज है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हिंदी में है या इंग्लिश में है, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा, अभी दिख रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? जी प्रभु जी। हाँ जी जी। One will find in the Bhagavad Gita that all is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. This is the specific standard of Gita. तो एक व्यक्ति को भगवत गीता में सब कुछ मिलेगा, है ना, जो कि बाकी शास्त्रों में भी है। सब भगवत गीता में, भगवत गीता सभी गीतों उपनिषद है, सभी उपनिषदों का, सभी शास्त्रों का सार है। ठीक है, तो दिस इज द परफेक्ट थीस्टिक साइंस। ये विज्ञान है, ये आस्तिक विज्ञान है, ये नास्तिक विज्ञान नहीं है, आस्तिक विज्ञान है, और परफेक्ट सबसे उत्तम आस्तिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के मुखारविंद से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे पैराग्राफ में पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, जो धर्म क्षेत्र शब्द इसमें यूज हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। तो ये इसका बहुत महत्व है, क्योंकि उस युद्ध भूमि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है अर्जुन की साइड में, है ना, वो अर्जुन की साइड में है, और इसीलिए धृतराष्ट्र को यहां पे हम देखेंगे, धृतराष्ट्र बिकेम वेरी फियरफुल। धृतराष्ट्र को क्या चिंता है कि उनको पता है कि उनके बच्चे जो हैं वो अधर्म के साथ हैं, और जो पांडव के बच्चे हैं वो धर्म के साथ हैं, है ना, और वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और वो उनके साथ है। तो उनको अंदर ही अंदर वो भय है कि उनके जो कौरव सेना है वो हार जाएगी। ठीक है, इसलिए वो संजय से पूछते हैं इस परिस्थिति के बारे में कि वहां पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है।
यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक चावल की खेती, पैडी चावल होता है ना जी। चावल की खेती में अनवांटेड प्लांट्स आते हैं, उनको वीड्स कहते हैं, वीड्स, वो निकाले जाते हैं। इसी प्रकार इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण भी धृतराष्ट्र के बेटे है ना, दुर्योधन और बाकी, उनको जड़ों से उनको उखाड़ने वाले हैं, क्योंकि वो अधर्म का साथ देते हैं, है ना। क्योंकि भगवान तो क्लियरली कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये था श्लोक नंबर 1 और तात्पर्य, ठीक है। अभी श्लोक नंबर 2, संजय उवाच, बोलिए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् दृष्ट्वा व्यूढं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो संजय जी कह रहे हैं, संजय उवाच, है ना, संजय क्या कह रहे हैं, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, लोकल में तो आधार कार्ड चलते हैं, कॉपी नहीं, धृतराष्ट्र प्रभु, इंटरनेशनल में तो पासपोर्ट दिखाना है ना। अभी आप फिर से म्यूट कर दो सबको। धृतराष्ट्र ने दुष्टदम्न, मैंने क्या बोला? धृतराष्ट्र ओह माय गॉड, ऑफेंस, अपराध हो गया। सॉरी, ये क्या है, दृष्टिद्युम्न प्रभु जो है वो भी महाभारत में ही है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। आप डीडी प्रभु याद में रख, शॉर्ट में याद रखो। हाँ, दृष्टिद्युम्न प्रभु आप हैं कि नहीं है? दृष्टिद्युम्न प्रभु शायद नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी सबको म्यूट कर दो ना फिर से। मैं म्यूट करता हूँ, लेकिन फिर वो अनम्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ आप म्यूट करिएगा, मतलब आप सिर्फ बोलिएगा, और फिर लास्ट सेशन में जब खत्म हो जाएगा तो फिर आप उनको ऑप्शन दे दीजिएगा। अच्छा, उनको बोलने का फिर ऑप्शन नहीं दे सकते हैं? लास्ट में जब क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में रखिए ना। हाँ वो तो है, लेकिन फिर श्लोक सब बोलने चाहिए ना साथ साथ में। तो फिर वो तो बोलना हो तो उस टाइम अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, फिर ऐसा ट्राई करते हैं, उस टाइम श्लोक बोल रहा है उस टाइम अनम्यूट कर दीजिए। या तो ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि सबको मैं हरे रिक्वेस्ट कृष्ण करता प्रभु हूँ। जी, सभी हरे कृष्ण प्रभु जी, सबों को बोल दीजिए ना, सब खुद जैसे ही श्लोक खत्म हो जाएगा वो खुद सभी म्यूट कर लेंगे। हाँ करेक्ट, ठीक है। जी जी प्रभु जी आप करिए कंटिन्यू। ओके, हरे कृष्ण। तो ये कह रहे हैं जब इन्होंने आर्मी अरेंजमेंट देखा पांडु का, तो दुर्योधन जो है वो अपने गुरुजी के पास गए, हाँ, आचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य के पास। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से नेत्रहीन थे, ठीक है, अंधे थे, वो देख नहीं पाते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो आध्यात्मिकता से भी अंधे थे। He was bereft of spiritual vision। वो आध्यात्मिक, देखिए एक होता है भौतिक दृष्टि कि हम आंखों से देख सकते हैं, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये अलमारी है, ये एक विजन है, और दूसरा विजन है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना कि सही और गलत क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना, है ना, क्योंकि जो बुद्धि होती है, बुद्धि का कार्य होता है डिस्क्रिमिनेशन करना, सही और गलत के बीच में भेदभाव करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो जो धृतराष्ट्र है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी नेत्रहीन थे, है ना। फिर यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, although Duryodhan is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation. He was therefore quite fit to be a politician,
but Duryodhan's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangements of the Pandavas. दुर्योधन तो राजा है ना, लेकिन वो फिर भी कमांडर के पास गए क्योंकि वो उनको इस स्थिति की, पांडवों का आर्मी सेना देखने के बाद जो उसकी स्थिति है, सिचुएशन की, है ना, परिस्थिति जो है, उसकी गंभीरता को समझाने गए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो फिट है एक पॉलिटिशियन रहने के। एक पॉलिटिशियन जो डिप्लोमेट होता है उसको ये सब जो है राजनीति ऐसे करनी होती है। लेकिन जो दुर्योधन की राजनीति है, उस राजनीति से उसका जो भय था पांडवों की सेना को देखने का, वो भय उस राजनीति के अंदर नहीं दबा। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन अंदर ही अंदर पांडवों की सेना देख के भयभीत था। श्लोक क्रमांक 3। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् पश्यतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण शिष्येन धीमता। O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. मतलब पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू, है ना। हे आचार्य, आप देखिए, हाँ, पांडु पुत्रों की सेना को, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, व्यूढ़ाम मीन्स अरेंज्ड। किसने अरेंज किया है? द्रुपद के पुत्र ने। और तव शिष्येन धीमता, धीमता मीन्स वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो एक टॉन्ट मार रहे हैं अपने गुरुजी को कि तव शिष्येन धीमता, हे गुरुदेव, आपके शिष्य और द्रुपद के पुत्र जो कि धृष्टद्युम्न है, उन्होंने पांडवों का आर्मी अरेंज किया है। हमारे यहाँ पे भी धृष्टद्युम्न प्रभु है जो हमारे को होस्ट हैं अभी इस सभा में, भगवत गीता की डिस्कशन में। तो अभी दुर्योधन क्या कहना चाहते हैं? दुर्योधन कहना चाहते हैं कि देखिए, अभी प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं कि पांडवों का, सॉरी, द्रोणाचार्य और द्रुपद का राइवलरी था, उनका झगड़ा था आपस में। इतना झगड़ा था कि जो द्रुपद है, द्रुपद ने ऐसा यज्ञ रचा कि उस यज्ञ में से कोई ऐसा व्यक्ति निकले जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो इतना उन दोनों के आपस में भैर था, है ना। और उसके बावजूद भी द्रोणाचार्य को ये बात मालूम थी कि द्रुपद का बेटा जो धृष्टद्युम्न है वो मुझे मारने के लिए उसने जन्म लिया है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब वो एज ए शिष्य आया सरेंडर करने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी उसको पूरी ट्रेनिंग देने में, ये जानते हुए कि वो उसका जन्म जो हुआ है मेरी हत्या करने के लिए हुआ है। फिर भी द्रोणाचार्य ने उसको पूरी ट्रेनिंग दी। तो यहाँ पे प्रभुपाद उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये स्टेटमेंट है, एक मिनट, हाँ, द्रोणाचार्य न्यू दिस परफेक्टली वेल एंड येट as a liberal brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupad, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. तो ये हम देख सकते हैं कि द्वापर युग में किस कैलिबर के लोग थे। उनका जो है, उनके जो गुण थे अपने वर्णाश्रम के अनुसार,
वो कितने जो है महान थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है वो द्रोणाचार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अभी क्या हो रहा है? दुर्योधन जो है अपने आचार्य को बता रहे हैं कि देखिए इस आर्मी में कौन कौन है। ठीक है। अत्र शूरा महेश्वासा, बहुत बड़े बड़े शूरवीर है। हाँ? भीम अर्जुन समायुधि, जो कि भीम और अर्जुन के समान हैं, उनके नाम बता रहे। युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। उनका नाम क्या? युयुद्धान, विराट और द्रुपद। दृष्टकेतु चेकितान, बोलिए। देखिए यहाँ पे देवनागरी भी है, संस्कृत का श्लोक भी है। अगर डिफिकल्टी हो रहा है तो नीचे ट्रांसलिटरेशन है, इसको बोलते हैं ट्रांसलिटरेशन। ट्रांसलिटरेशन मतलब उसी का इंग्लिश है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये श्लोक मैं पढ़ूं अर्जुन? हाँ सॉरी, किसी का अर्जेंट फोन आया था। ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और सैव्य, ये सब जो है ये सब भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन जैसे महापुरुष लोग हैं इनके आर्मी में। वो अपने आचार्य द्रोणाचार्य को बता रहे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम मौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। ठीक है। युधामन्यु, उत्तम मजौ, द सन ऑफ सुभद्रा के पुत्र, ठीक है, और द्रौपदी के पुत्र, ये सब जो है ये बहुत बड़े योद्धा है, जो कि रथ पर सवार होकर युद्ध करने में निपुण है। श्लोक क्रमांक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बुद्ध द्विजोतमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञात तान् ब्रवीमिते। आप बोल रहे हैं अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हे गुरुदेव, हे द्रोणाचार्य, आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको बताता हूं कि मेरी सेना को लीड करने के लिए, मेरी सेना को प्रेरित करने के लिए कौन से शूरवीर है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो अभी तक दुर्योधन ने बताया कि अरे हे आचार्य, देखो पांडवों की सेना में कितने शूरवीर लोग हैं। अब वो बता रहे, अरे लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बताता हूं कि हमारे आर्मी में एक्चुअली
ये प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि दुर्योधन बेचारा जो है वो अंदर से डरा हुआ है, लेकिन अभी वो खुद को सांत्वना देने के लिए द्रोणाचार्य को कह रहा है कि उनके आर्मी में कौन है और हमारी आर्मी में कौन है। और अभी खुद को सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी कोई कम नहीं है आचार्य जी, देखिए हमारी आर्मी में कौन है। कौन कौन है? भवान। भवान मतलब आप, योर गुड सेल्फ। भवान मतलब रेस्पेक्ट दिया जाता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भीष्म है जो इतने बड़े योद्धा हैं। कर्णश्च, कर्ण, इतने बड़े धनुर्धर। कृपाचार्य, कृपश्च समितिंजय, समितिंजय मतलब who are always victorious। अरे ये लोग, आप, भीष्मदेव, कर्ण, कृपाचार्य, ये तो हमेशा विजयी होते हैं युद्ध में। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च, और अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त, सौमदत्त के पुत्र, ये सब जहां भी होते हैं विजयी तो बिल्कुल संभव होती है। अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः शूरा, मदर्थे त्यक्त जीविता, मदर्थे तव्य जीवितः, नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना शस्त्र प्रहरणा, सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे युद्ध विशारदाः। कह रहे, अरे गुरुदेव, बहुत से हीरो लोग हैं, बहुत से महारथी लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है, जो मेरे लिए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मद अर्थे, फॉर माई सेक, मेरे लिए, त्यक्त जीविता, त्यक्त जीविता मतलब अपनी जीवन को रिस्क में डालने को तैयार है। नाना शास्त्र प्रहरणा, नाना शास्त्र बोल रहा हूं, नाना, हम लोग शास्त्री पढ़ रहे हैं ना। नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना शस्त्र प्रहरणा मतलब अलग अलग शस्त्र धारे हुए हैं वो लोग। सर्वे युद्ध विशारदा, और विशारदा आपको पता है, विशारदा मतलब एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड, तजुर्बेकार, वो सब युद्ध में तजुर्बेकार लोग हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे गुरुदेव, आचार्य क्या बोल रहे हैं? अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, उनकी सेना जो अपर्याप्तम, हमारी सेना जो है वो अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उसकी संरक्षणा कौन कर रहे हैं? भीष्म विरक्षितम। क्योंकि भीष्मदेव जो है हमारे आर्मी कमांडर है, और हमारी सेना जो है पूरी तरफ से अपर्याप्त है, इट इज अनलिमिटेड। पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, और उनकी सेना जो है, देखो पर्याप्तम होता है लिमिटेड, अपर्याप्तम होते हैं जिसका सीमा ही नहीं है, इमेजरेबल, और उनकी सेना जो है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि वो तो भीम जो है, भीमसेन उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्योधन वॉज ऑलवेज एनवियस ऑफ भीमा। दुर्योधन हमेशा भीम से ईर्ष्या करते थे। एक बार खीर में जहर डाल के उनको मारने की कोशिश की थी,
और वो भीम जो है वो नदी में डूब गए, जहर खा के बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो उनको कौरवों ने फेंक दिया नदी में, और नदी में उनको कौन मिले? वरुण देव। और वरुण देव ने उनको क्या दिया? वरुण देव ही मिले ना, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। और वरुण देव ने उनको 10,000 हाथियों का बल दिया। मतलब राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण भगवान ने करनी है उसको कोई मार नहीं सकता है, और जिसकी हत्या भगवान ने करनी है उसकी रक्षा कोई कर नहीं सकता है। दिस इज द बेस्ट प्रूफ। कौरवों ने पांडवों को कितनी मारने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें जो है वो नाकाम रही, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला, बिकॉज दे वर प्रोटेक्टेड बाय कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धन तत्र श्री विजयोर भूतवा। जहां पे भगवान कृष्ण योगेश्वर है वो हो। मेरे को बैटरी का सिग्नल आया है। बैटरी कितना है? हाँ, मैं चार्जर लगा रहा हूं फटाफट। वेयर इज द चार्जर? मेरे को 1 मिनट दे दो। तब तक आप लोग ये तात्पर्य पढ़िए जब तक मैं 1 मिनट में बैटरी चार्ज पे लगाता हूं। हरे कृष्णा। तो हम वापस आ गए हैं लैपटॉप को चार्ज लगा के। ठीक है, दरवाजा बंद। तो बहुत कोशिश की पांडवों ने, इन्होंने कौरवों को पांडवों को मारने के लिए, है ना। लाक्षागृह में भी आग लगाई, भीम को दरिया में फेंक दिया, लाक्षागृह में आग लगाई, और भी बहुत से जुल्म उन्होंने किए। लेकिन अंत में उनको खांडव प्रस्थ दिया जो कि रेगिस्तान था, लेकिन उन्होंने वहां पे परिश्रम करके भगवान कृष्ण के सहयोग में खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, है ना। ये है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप सबको भीष्म देव को सपोर्ट नहीं, मैं ये समझा रहा हूँ ट्रांसलेशन। ये दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य को कि आप सबको, हे गुरुदेव, आप और बाकी सब जो लीडर हैं हमारे, आपने भीष्म देव को संरक्षण देना चाहिए, आपने उनको पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन को अंदर ही अंदर पता है कि भीष्म देव ही उनके सबसे पावरफुल शक्तिशाली योद्धा है, जो उनका युद्ध जो है वो जिता सकते हैं। देखिए,
दुर्योधन, एक सेकेंड, Duryodhan clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhishma Dev. He was confident of full support of Bhishma Dev and Dronacharya, because they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for Pandavas, he hoped that these generals would now completely give it up, as they had done during the gambling performances. All the generals in the assembly, so he knew that the two generals had some sort of. तो यहाँ पे दुर्योधन जो है, उनको पूरी तरह से लग रहा है कि उनकी जो विजय है कौरवों की, वो डिपेंड करती है भीष्मदेव पर, और उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य उनको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी जो है, जब द्रौपदी को बड़ी सभा में जो असहाय स्थिति में थी, उस समय इन दोनों ने एक भी शब्द नहीं बोला था, है ना। लेकिन दुर्योधन को फिर भी पता था कि ये जो द्रोणाचार्य और भीष्मदेव हैं, इनको थोड़ा सा आसक्ति है पांडवों के प्रति, और वो इनको बोलना चाहता था कि ये उस आसक्ति को भी छोड़ दे, जैसा कि इन्होंने गैम्बलिंग मैच में किया था। इन्होंने उस समय उनका पांडवों का सपोर्ट नहीं किया था, इसी प्रकार इनको पांडवों का सपोर्ट नहीं करके हमारा पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये उसके मन में एक भय था। और ये लास्ट श्लोक आज का पढ़ रहे, 12th श्लोक। तस्य संजनयन हर्षम गुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनोदश्चै शंखम दद्मो प्रतापवान। तो भीष्मदेव ने अपना शंख जो बहुत ऊंची ध्वनि में वो शंख बजाया, और उस शंख से क्या हुआ, वेरी लाउडली मेकिंग ए साउंड लाइक द रोर, वो एक सिंह के जैसा था, सिंहनाद विनोदश्चै, सिंहनाद जैसा था, और उससे उन्होंने दुर्योधन को बहुत आनंद दिया। ठीक है, तो आज हम यहां तक पढ़ेंगे। यहाँ पे ये पहले 12 श्लोक, अभी देखिए ये जो इसमें पहले अध्याय में जो जितने भी श्लोक है ना, उनके कुछ सेक्शंस हैं, वो मैं आपको सैटरडे को दिखाऊंगा अभी, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और पहला सेक्शन है डाउट। पहला सेक्शन में इसके टोटल श्लोक है 46, उसमें पहले 12 श्लोकों में धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों कितने डाउट में है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा पहला भगवत गीता ओरिजिनल हमारा अभी शुरू हुआ है, तो आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा। तो आप लोगों को ठीक लग रहा है इसमें कुछ चेंज और करेक्शन और एनी कमेंट? नहीं प्रभु जी, नहीं, ऐसे ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट श्लोका हम रिसाइड करके कोई जो परपोर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है प्रभु। थोड़ा एक सजेशन है। जी जी बोलिए प्रभु। अभी जैसे आज हमने कितने श्लोक्स कवर करे? वी कवर्ड ऑलमोस्ट 7 or 8 श्लोक्स। वी कवर्ड 12 श्लोक्स। 12 श्लोक्स, ग्रेट, एक्सीलेंट। तो अभी जब हमने ये करा है ना, तो व्हाट आई थिंक कि एक बार ना एक रिवीजन मारना, मतलब एक समरी जैसा विद इन 2-3 मिनट्स और 4 मिनट्स आज जो हमने पढ़ा है ना, वो क्या था। तो उससे क्या होगा कि मतलब
it will get reinforced in the minds of people कि जो आज हमने पढ़ा, आज जो हमने सीखा, आज जो हमने समझा, तो है ना एक समरी बना के, ताकि हमें लगे कि yes today this is the takeaway for us for today, these are the key learning points for us today. तो एक बार उसको समराइज करके बता देंगे ना एक बार, I think that will be create a good परफेक्ट आइडिया आपका, आपने बिल्कुल सही बोला कि जनरली जब हम डिवाइस करते थे डिस्कवर योरसेल्फ, तो उस टाइम मैं ये करता था, यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेंट्स है उसके, बट आज जो है समय उसका नहीं मिला, लेकिन मैंने ये नोट कर दिया। और मीटिंग खत्म हो गई ना सर। Thank you अरुण, देखो you are not audible, अभी आ रही है। नहीं, मैंने म्यूट कर दिया। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, मैंने आपकी बात को नोट किया है एंड आई विल डेफिनेटली फॉलो दिस। Thank you very much. Hare Krishna. Thank you for attending. Hare Krishna. Hare कोई Krishna. comment या question? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, नमस्कार। नमस्कार, आशीर्वाद। थैंक यू। सुबह भी आशीर्वाद दो जप करने के समय। या पक्का डन। हाँ, और वीडियो ऑन करके। ओके। ठीक है। थैंक यू। Thank you फॉर योर प्रेजेंस एंड योर एनकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन। और किसी भक्त का कोई प्रश्न या कमेंट? थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो 12 आपने श्लोका आज कंप्लीट किए हैं, उसमें से अगर कुछ इम्पोर्टेंट कोई श्लोका होंगे तो शायद सबके लिए भी यूज होगा, वो हम नेक्स्ट वीक तक शायद मेमोराइज करने की कोशिश करें या बोलने की कोशिश करें। माता जी, उसमें केवल पहला श्लोक है याद करने के लिए, 1.1। 12 में से ओनली 1.1। हाँ। ओके। प्रभु जी, जैसे ही एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट श्लोक आता है ना, तो मैं खुद ही आपको बोलूंगा कि ये याद करना। चलेगा। ठीक है माता जी। ओके। बोलिए प्रभु जी। आप एक श्लोक डिस्प्ले कर सकते हैं क्या? कोई भी एक श्लोक जो आज आपने पढ़ा है, या पहला ही बताओ, पहला ही श्लोक। हाँ, पहला ही कर देते हैं, क्योंकि यही श्लोक याद भी यही वाला श्लोक करना है। वन सेकेंड, एक मिनट। एक्चुअली मैं देख, आप देख, हाँ नहीं अभी दिख रहा था, आप नहीं दिख रहा। आ रहा, आ गया, बोलिए। हाँ, बस ऐसे रखेंगे। तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पर एक इनपुट है, इसको अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो, और ये इतना अच्छा इनपुट नहीं है बट स्टिल आई फील कि अगर इस इनपुट को इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, तो दैट विल ब्रिंग some sweetness while reciting or while reading these shlokas. हाँ जी। So that is related to sur. तो वो सुर में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट बताना चाहता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो that can be incorporated. हाँ जी। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देते हैं। हाँ, बोलिए। It should be like this, जो मुझे अच्छा लगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जी। ये हाँ, इसको मीटर बोलते हैं। श्लोका रिसाइटेशन के अलग अलग ट्यून को मीटर कहा जाता है, और ये बहुत सुंदर मीटर आपने बोला है, क्योंकि मेरे को जब ट्रेनिंग मिला तो मैंने सुना था वो ये वाला था, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो दोनों अच्छे हैं एंड वी कैन यूज बोथ, है ना? वी कैन, आप हाँ आपने जो बोला वो भी हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब सिंस हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो उसको हम ज्यादा स्वीटनेस, प्यार से, अटैचमेंट के साथ रिसाइट करें, पढ़े तो बहुत मजा आएगा। हाँ जरूर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई लास्ट क्वेश्चन या कमेंट? नहीं तो फिर हम क्लोज करेंगे। ठीक है, नो क्वेश्चन एंड कमेंट। तो नमन प्रभु है यहाँ पे? हाँ जी। हरे कृष्णा। कोई माता जी कुछ बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, मैं दूसरा श्लोक पढ़ूं कि मैं देखूं मुझे आता है कि नहीं?
दूसरा श्लोक। 1 मिनट माता जी, 1 मिनट, 1 मिनट, इधर गया। अच्छा, उससे पहले माता जी मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि सभी भक्तों से निवेदन है, जिनके लिए भी संभव है वो सुबह जप में आ सकते हैं 6:30 बजे से 7 बजे जूम जपा पे। और जो भक्त यहाँ पे हमारा डेली मंडे टू फ्राइडे भागवत अटेंड करते हैं, हमने टाइमिंग में थोड़ा चेंज लाया है, क्योंकि हम एक यूनिफॉर्म टाइम रखना चाहते हैं सबके लिए, एक कॉमन टाइम। भगवत गीता सैटरडे संडे को 8 बजे होता है, तो मंडे से फ्राइडे जो है भागवत वो भी हम 8 बजे रखेंगे, और वो 40 मिनट का ड्यूरेशन है, 8 से 8:40 तक। और आप लोग भी फ्री हो जाओगे, बाकी जो आपको खाना है, बनाना है, सोना है, उसमें वो भी कुछ माताओं का इनपुट था, तो इसलिए हम कल से, नमन प्रभु यही है, तो नमन प्रभु कल से हम 8 से 8:40 भागवतम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है नमन प्रभु? यस प्रभु। ठीक है। अभी माता जी आपका श्लोक हम आपको रिसाइट करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? शेयर स्क्रीन में नहीं, हाँ मैंने मारा। दृष्ट्वातो पाण्डवानीकं व्योढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगमय राजा वचनं ब्रवीत। हरि बोल, बहुत सुंदर, सुंदर है। 3 बार हरि बोल करेंगे इनके लिए, ये हमारी मासी है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये बहुत ही सिंसियरली, ये बहुत सिंसियर है, और ये रोज सुबह जपा में आती है, शाम को भागवत सुनती है, और इनके यहाँ पे रहने से हमको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और प्रेरणा मिल रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान। दिन आए तो बात मुझे तार की दिन है भगवान, थोड़ो हत दिन जागतम बा। और ये हम, अच्छा एक और बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमारे यहाँ पे जो मंडे टू जो जपा सेशन और भागवत सेशन के जो होस्ट है हमारे नमन प्रभु, जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो ये नमन प्रभु है, तो नमन प्रभु के लिए हम 3 बार हरि बोल करेंगे। देखो उन्होंने वीडियो बंद कर दिया, वो शर्मा जाते हैं बीच में। 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और वो नमन प्रभु का एज अभी केवल 23 है, 22-23 है, और इतना यंग एज में वो इतना सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। उन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उसके बाद वो पूरा व्यस्त रहते हैं, सुबह जप करते हैं, दिन को अपना पढ़ाई करते हैं, शाम को भागवत अटेंड करते हैं। तो ऐसे सिंसियर भक्तों को देख के हम सबको भी उत्साह मिलता है। थैंक यू नमन प्रभु फॉर योर प्रेजेंस, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, नमन नमन प्रभु। चलो आशीर्वाद है। देखो आपको बहुत आशीर्वाद मिला आज। चल हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। मीटिंग समाप्त हो गया है, आप लोग मीटिंग एंड करके अपने अपने कार्य में प्रस्थान कर सकते हैं। हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, आपकी जय। प्रणाम करिए किसी को। अरुण प्रभु कोई जाने को तैयार नहीं, कोई भी लीव नहीं कर रहा आज। आपका म्यूट हो गया प्रभु जी। श्रीमान रोशन रैना जी का भी दर्शन हो रहा है। प्रसल महासभा में जो मैसेज जाता है वहां से भी 2-3
महारथी उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी आए हैं, उनका भी स्वागत कृष्णा, करते हैं। हरे एक बार कृष्णा, हरि बोल हरे करके, कृष्णा। हरि बोल, हरि हरे बोल। बोल, हरे बोल। महाराज सुबह से इवन जप करने थे। सुबह मैं 7 बजे निकलता हूँ, मैं सुबह 5 बजे करता हूँ। अच्छा, सुबह 7 बजे तक कंप्लीट करते हैं। 5 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आपको ड्यूटी के लिए जाना होता है। हाँ जी। उनको रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है। उनको छोड़ नहीं रहे। वो भीष्म देव के जैसे हैं। भीष्म देव को भी रिटायरमेंट नहीं मिल रहा था। He was deliberately made the army commander. जय। तो प्रभु जी, हमारा डेली फिर शाम को 8 बजे होगा भागवत कल से। अच्छा, उसमें आप आइए। मैं जिस दिन फ्री होता हूँ, मैं जैसे पहुंचता हूँ तो मैं अटेंड करता हूँ। ओके। आपका टाइम अगर सुबह होता है ना जल्दी, हाँ तो जी। मैं अटेंड करता, लेकिन आप जब स्टार्ट करते तब मैं एक्चुअली पहन के बैठता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट तब करता हूँ। वो टाइम रखने के बाद भी सब लोग आते नहीं है। अगर हम और जल्दी करेंगे ना तो नंबर और कम हो जाएगा। हाँ, वो हरि कम बोल। मेरी आवाज आ रही है? हरि बोल। हाँ हाँ प्रभु जी। अजय प्रभु वैन्य, ये आपके चाचा श्री है ना? हाँ, ये हमारे चाचा जी बहुत है इधर। हमारे नहीं, चाचा ये जी लोग यहाँ वाले। पे बहुत बड़े पड़े हैं। नहीं, जिन्होंने भी बोला कि इनको भी रिटायरमेंट नहीं हुआ। हीरालाल दर जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार। मेरी नमस्कार। आवाज पहचानी? थैंक यू महाराज। इनकी आवाज पहचानी? थैंक यू महाराज। नमस्कार चुका। मैंने आवाज पहचानी। मैंने भी आवाज, जी फजल की आवाज है। मैंने भी आवाज ही पहचानी आपकी। मैंने आवाज आपकी पहचानी, मेरे भाई की आवाज है। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, हरे कृष्णा। आज इनके दीदी के यहाँ पे हमने सत्संग किया क्योंकि उनके बेटे की मेखल है। राजू निकल समझ में कल। हाँ, मैं समझ गया। उनको रजनी दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। और नमन प्रभु, आपको बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। नमन प्रभु आपको बर्थडे विश कर रहे हैं अजय प्रभु। आपका हरि नाम में जो प्रेम बढ़ रहा है, ये दिन दुगनी रात दुगनी खूब तरक्की करे। जय। थैंक यू। रोशनलाल जी महाराज, नमस्कार। नमस्कार महाराज। ये जो है ना, ये विंग है, ये तो महागणेश सभा की ही एक विंग है, भागवतम एंड भगवत गीता विंग, हेडेड बाय अरविंद प्रभु। बहुत अच्छा है। Yeah, this is basically the wing of Ganesh Sabha. So this means we are expecting more participants from your Sena, from your army. Definitely, yes. We will ensure participation. We will ensure maximum participation. जरूर। और एक और चीज है, आज मेरे को भाई के दर्शन भी आपके कारण हुए। Same here. Thank you, Mahara. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Love you, brother. देखो शिला प्रभुपाद जी का क्या आशीर्वाद है, तो 2 भाइयों का दर्शन भी हो गए, एक दूसरे के दर्शन भी कर लिए। Love you, brother. धन्यवाद। Thank you. I too. शिला प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता यथारूप की जय। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। नमस्कार। जय हो। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।